नहीं था, बस दो चीज़ें थी, एक जोश था और एक कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। मैं जोश हूँ और हिम्मत बेहिसाब हूँ। मैं कई बार फेल हुआ, शायद इसलिए आज मैं कामयाब हूँ। थैंक यू। माइक टेस्ट के साथ शुरुआत करते हैं, जो मेरा अंदाज है। माइक टेस्ट, ए बी बी वाई। तो अर्ज किया है, थैंक यू सो मच, अर्ज किया है कि मैं जोश हूँ। इरशाद तो बोलो यार। मैं जोश हूं और हिम्मत बेहिसाब हूं। मैं कई बार फेल हुआ, शायद इसलिए आज मैं कामयाब हूं। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी इंसान ना कभी फेल नहीं होता। मेरा ये मानना है कि कोई इंसान कभी फेल नहीं होता, कभी हारता नहीं है। या तो वो जीत जाता है या तो कुछ नया सीख जाता है। सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ एबी वायरल। वैसे आधार कार्ड पे लोग मुझे अभिनव प्रतीक के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, और आई होप मैं आज आप लोगों के साथ एक वैल्यू शेयर कर पाऊँ, एक वैल्यू ऐड कर पाऊँ। आज से कुछ सालों पहले, जब मेरे पास ना फेम थी, ना सक्सेस था, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था, बस दो चीज़ें थी, एक जोश था और एक कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। तो उस टाइम मैं जो भी कहता था, लोगों से बताता था कि यार मैं ये करूँगा वो करूँगा, लोग कहते थे क्या मजाक कर रहा है। जब मैं बोलता था कि मैं 17 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेना बंद कर दूंगा, तो लोग कहते थे क्या मजाक कर रहा है। जब मैं बोलता था कि मैं 18 साल की उम्र में अपने दम पे इतने पैसे कमाने लगूंगा कि जो कोई एमबीए पास आउट इंसान को सैलरी मिलती है, तो लोग कहते थे क्या मजाक कर रहा है। जब मैं बोलता था कि मैं 8,000 रुपये से एक स्टार्टअप शुरू करूंगा जिसकी आने वाले टाइम में करोड़ों में इवैल्यूएशन होगी, तो लोग कहते थे क्या मजाक कर रहा है। जब मैंने कहा कि मेरे YouTube चैनल पे एक दिन लाखों सब्सक्राइबर्स होंगे और करोड़ों लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे, तब भी लोग कहते थे कि क्या मजाक कर रहा है। तो यार, लोग तो पहले भी बोलते थे, लोग शायद आज भी बोलते हैं और लोग कल भी बोलते रहेंगे, लेकिन अपने अंदर इतना जोश है, इतना कॉन्फिडेंस है कि कल वही लोग अगर आज की डेट में शीशे के सामने भी खड़े होकर बोले ना कि यार मैं एबी वायरल से अच्छा बन के दिखाऊंगा, तो पता है शीशा भी सामने से क्या बोलेगा, अबे क्या मजाक कर रहा है। थैंक यू। तो आज मैं आपको 3 ऐसी स्टोरीज सुनाने वाला हूँ अपनी लाइफ की, जिन स्टोरीज से मुझे लगता है कि उन स्टोरीज का अगर वो इंसिडेंट मेरी लाइफ में नहीं होते, तो शायद मैं अभी जिस लेवल पे हूँ शायद वो नहीं होता। हो सकता है इससे बेटर होता, हो सकता है इससे नीचे होता, बट अभी का जो है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप सबकी लाइफ में भी होगा, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग अभी हसल कर रहे हैं, आप सबकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो हमेशा ज़िंदगी भर आपके याद रह जाते हैं। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, उसके बाद अपनी कंपनी को शुरू किया था, एक स्टार्टअप शुरू किया। इट्स अ ऑनलाइन गिफ्टिंग ई कॉमर्स वेबसाइट hapmi.com। तो जब hapmi.com की शुरुआत की, जून का टाइम था, जून में मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया। मेरी मम्मी ने एक हफ्ते तक ढंग से खाना नहीं खाया, खाती थी फिर नहीं खाती थी, मतलब टाइम फॉलो नहीं करती थी। बट फिर मैं अड़ा हुआ था कि नहीं यार, मेरे को कंपनी स्टार्ट करनी है। उस टाइम पे क्या हुआ कि एक टाइम था, पेरेंट्स ने बोला कि यार हम तेरे को ना पढ़ाई कर ले, तू पढ़ाई करने के लिए हम तेरे को कॉलेज की फीस दे देंगे, पॉकेट मनी भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर तू अपना स्टार्टअप करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, तेरे को घर से 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो भाई हम भी एटीट्यूड वाले, हमने बोला नहीं, हम तो करेंगे खुद के दम पे। 8,000 रुपये में एक अपना फ़ोन सेल किया। उस टाइम में बस फ़ोन हुआ करता था, उसको मैंने OLX पे बेचा 8,000 रुपये में। होस्टिंग ली, डोमेन लिया, वर्डप्रेस आती थी, ई कॉमर्स वेबसाइट बना दी। एंड देन उसके बाद क्योंकि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट थी, तो इसमें इन्वेंट्री का पंगा था, क्योंकि हम लोग गिफ्टिंग में इन्वेंट्री खुद से मैनेज करते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे को एक बारी द्वारका से करोल बाग जाना था और मेरे पास जेब में सिर्फ 15 रुपये थे। वो भी मैंने दोस्त से उधार मांगे थे। तो जेब में मेरे 15 रुपये थे, और वहाँ पे लो फ्लोर बस चलती है दिल्ली में, तो द्वारका से करोल बाग का जो किराया है वो 15 रुपये ही है एग्जैक्टली। बट मेरे को वापस आने के लिए किराया भी नहीं था, प्लस मेरे को सामान लेके आना था, इन्वेंट्री लेके आनी थी। वो इन्वेंट्री क्या था, बेसिकली वो वाइट मग्स होते हैं, कॉफ़ी मग्स, आप लोगों ने देखा होगा, प्रिंट करते हैं हम उस पर। तो वो ऐसे 36 मग की एक पेटी होती है, और उस पेटी का वेट जो होता है वो लगभग 18 किलो के आसपास होता है। तो मेरे को लेके भी आना था। तो मुझे करना क्या चाहिए था कि शायद मैं पैदल चला जाता हिम्मत करके, वैसे नहीं जाना चाहिए पैदल इतनी दूर, मतलब 26 किलोमीटर है यार, हलवा थोड़ी है। बट शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था, पर पता नहीं क्या उस टाइम क्या स्ट्रैटेजी लगाई मैंने। मैं बस से चला गया, और जब वापस आ रहा हूँ तो 12:30 1 बजे का टाइम था, और चिलचिलाती धूप, मतलब जो सूरज है वो भी कह रहा है कि औकात क्या है तेरी जो तुम मुझसे लड़ने आया, गर्मी का ये जाल हम मैंने है फैलाया, मैं चीज़ बहुत हार्ड मुझे हल्के में न लेना। अरे भैया एक पैकेट बर्फ़ तो देना, मैं ऐसे बोलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। गर्मी का मौसम पूरा, गर्मी ऐसी खतरनाक कि मतलब रूह तक
जला दे ऐसी गर्मी। और मैं वहाँ से 18 किलो की पेटी को सर पे उठा के ऐसे आ रहा हूँ। और क्योंकि घर पे तो लड़ाई हो रखी थी, एटीट्यूड में हमने खाना भी नहीं खाया, सुबह बिना खाना खाए निकल लिए। तो मेरे को ना रास्ते में भूख लगी, तो वहाँ पे देखा मैंने एक छोले कुलचे वाला है, वो कुलचे के ऊपर ऐसे छोले ऐसे लगा रहा था ना, वो देख के मतलब आंखों से ऐसे एक आंसू गिरा। और मैंने बोला यार शिट, मेरी क्या हालत हो गई है। मतलब एक टाइम पे मैं इतने अच्छे खासे पैसे कमाता था, बहुत चीज़ें करता था, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे, लेकिन आज मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास छोले कुलचे खाने के पैसे नहीं है, 20 रुपये का वो आता है। थोड़ा और आगे गया, फिर क्या हुआ, कहते हैं ना जब किस्मत परीक्षा लेती है तो सब चीज़ें हर जगह से वाट लगाती है। तो मेरे जूते का क्या हुआ, पीछे का सोल जो है वो उखड़ गया। अब मैं पैर को ऐसे घिसटते हुए चल रहा हूँ, और 18 किलो का एक वो पेटी जो है उसको अपने सर पे उठाए हुए, और गर्मी खतरनाक वाली। और जब गर्मी होती है, पसीने आते हैं, तो प्यास भी लगती है। अब प्यास लग गई, अब पीने के लिए पानी के लिए भी देखा, 2 रुपये भी नहीं है कि 2 रुपये का वो ग्लास जो आता है वो लेके पानी पीऊँ। तो मैं रो रहा था। और कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो आंखों के आगे ऐसा लग रहा था किसी ने बत्ती बुझा दी हो, अंधेरा सा। फिर एकदम से ना मैंने देखा एक घर है, उस घर के सामने एक पानी का वो था जो प्याऊ टाइप बनाते हैं ना वो लोग। मैं जब उस प्याऊ में गया ना, मैंने जैसी प्याऊ को देखा, पता नहीं कहाँ से ऐसा लगा कि मैं सुपरमैन बन गया, मैं ही सुपरमैन हूँ, मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। मतलब भाग के गया सीधा भागते हुए, और वहाँ पे मैंने पानी पिया। और मैंने उस इंसान का नाम पढ़ा जिसने जिनके दादाजी, जिन्होंने बनाया था, अपने दादाजी का नाम लिखा होता। तो उनका नाम पढ़ के मैंने ऐसे हाथ जोड़ के उनके लिए बेस्ट विशेज़, मतलब बोला कि भगवान उनका भला करे। और वो एक दिन है जो मुझे हमेशा याद रहता है कि यार ऐसी स्टोरी थी, ऐसा हुआ मेरे साथ। सेकंड स्टोरी क्या है, स्टार्टअप अपना आगे बढ़ा, धीरे धीरे 8,000 रुपये की कंपनी थी, आगे बढ़ती रही, सब कुछ हुआ। डिलीवरी हम लोग खुद करते थे क्योंकि डिलीवरी बॉयज़ हायर करने के पैसे नहीं थे हमारे पास। और ऑपरेशंस भी हम करते थे, झाड़ू भी हम ही लगाते थे, वेबसाइट भी हमने बनाई, प्रिंटिंग भी हम ही करते थे, मतलब हम ही हम थे। और